अभी तक आपने जितने तरह के ट्रीटमेंट देखे होंगे उसमें एलोपैथी ट्रीटमेंट जो है सबसे ज्यादा होता है। सबसे बड़ी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो एलोपैथिक हॉस्पिटल में लगती हैं। और कोई ऐसा घर नहीं है जो कि किसी पेशेंट से अनजान है। हर किसी घर में कोई ना कोई पेशेंट जरूर है। तो जितने फैमिली हैं क्या उतने हॉस्पिटल हैं? नहीं। और यही वजह है कि हर एक हॉस्पिटल में आपको घंटों लाइन लगा के डॉक्टर के साथ बैठना पड़ता है। और समस्या तो तब होती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयाँ आपके मुताबिक मिलती नहीं। डॉक्टर आपके सिम्टम को उसके पास सुनने का टाइम ही नहीं है। आपकी प्रकृति केवल आपको ही पता है। आपका जो दर्द है वो केवल आप ही को पता है, सामने वाले को तो पता ही नहीं है। तो जो आपने सिम्टम बताए, जैसे जैसे आपने सिम्टम बताया वैसे उसने दवाई लिख दी। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि क्या हम खुद अपनी दवाई कर सकते हैं, क्या हम खुद अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं ऑटोफैजी। मेडिकल के सिस्टम में एक सिस्टम है ऑटोफैजी। तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ऑटोफैजी। ऑटोफैजी शरीर का एक ऐसा सिस्टम है जो बीमार पड़ने पर हमारे शरीर में जो वायरस या फिर बैड बैक्टीरियाज, डेड सेल्स, ये सारे जो डेवलप हो जाते हैं, इसको ऑटोमेटिक खा लेता है। जिसे कि हम प्राण शक्ति कहते हैं। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो प्राण शक्ति। हमारे शरीर के अंदर, हर किसी इंसान के अंदर एक प्राण शक्ति होती है। और वही प्राण शक्ति है जो कि आपको मान लीजिए कभी घाव हो गया तो फिर वो अपने आप कैसे ठीक हो जाता है? उसमें तो आपने कभी कोई दवा नहीं दी। कहीं खरोच आ गई, फिर वो अपने आप कैसे ठीक हो गया? दैट मीन्स हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को रिवाइव कर सकती है। अगर कुछ खराबी हुई तो हम शरीर को रिवाइव कर सकते हैं। और दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज ऑटोफैजी। इसका मतलब शरीर एक नेचुरल तरीके से अपने आप को हील कर सकता है अगर उसे एक सर्टेन कंडीशन के अंदर, एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर, एक सर्टेन डाइट के अंदर रखा जाए, तो ही प्राण शक्ति हमारा काम करेगी। लेकिन जिस तरह से कैपिटलिज्म हमारे एनवायरनमेंट में हावी हो गया है, कैपिटलिज्म ऑफ द डॉक्टर्स एंड द हॉस्पिटल्स, जिस तरह से लूट मची हुई है, तो ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये ऑटोफैजी को बढ़ावा नहीं देते। ये कहते हैं कि आप रेस्ट करो। ये कहते हैं कि आप दिन भर खाते रहो, एक पैकेट बिस्किट लो और दिन भर एक एक बिस्किट मुंह में डालते रहो। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ऑटोफैजी की, हमारी जो प्राण शक्ति की पावर है, वो धीरे 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 कम हो जाएगी। हमारा शरीर जब तक एक्टिव रहेगा तब तक हमारा प्राण शक्ति काम करेगा। जैसे पानी बह रहा है, जब तक बह रहा है वो साफ है, लेकिन लेकिन जैसे वो रुक जाएगा वो कीचड़ बन जाएगा। तो शरीर हमारा जब तक एक्टिव है तब तक हमारी प्राण शक्ति काम कर रही है। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। प्रेगनेंसी में, लेडीज की प्रेगनेंसी आजकल जो हो रही है, जैसे ही कोई लेडीज प्रेग्नेंट हुई डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट, ये जाने बिना कि उसको क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। वॉमिटिंग हुई तो बोला कल से बेड रेस्ट। और वो अगले 9 महीने तक बेचारी बेड पे पड़ी रहती है और उसे लगता है कि बस यही जिंदगी है। दैट 9 मंथ इज नथिंग लेस देन अ हेल। और उसके बाद डॉक्टर का बिल्कुल कंफर्म हो जाता है 50,000 रुपया, 50,000 इज फिक्स। और वो इसीलिए कहता है कि आप जब मेरे पास आओगे तो आप उसी कंडीशन में आओगे कि मुझे आपका पेट काट के ही बच्चा निकालना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी जगह भी चले गए तो चूंकि मैंने आपको 9 महीने की रेस्ट दे दी है और दूसरा कोई तरीका नहीं है बच्चे को बाहर निकालने का। और ये सबसे बड़ा बिजनेस है क्योंकि ये नॉन स्टॉप बिजनेस है और आगे आने वाले समय में भी कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। इसमें कोई रिसेशन नहीं है। तो जो डॉक्टर हैं इसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टर्स के अगेंस्ट में जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। अपनी बॉडी को समझना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको वास्तव में बेड रेस्ट की जरूरत है कि नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम थोड़ी जानकारी हासिल करें। जैसे मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को आज ऑटोफैजी नहीं पता होगी कि जो बॉडी होती है अपने आप को हील करके अपने आप को रिवाइव कर लेती है। क्योंकि आप कुछ दिन पहले अगर आप 30 से 40 साल पहले जाएंगे, आपके पहले जनरेशन में आप जाएंगे, आपके मदर फादर या आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर,
उस जनरेशन को आप देखेंगे तो उनके पास सबसे पहले तो 4 बजे उठने वाली एक पावर होती थी। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे वो उठ जाते थे। उसके अलावा उनके पास फास्टिंग की एक ताकत होती थी। 2-2 दिन, 3-3 दिन भी फास्ट कर लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इवन आप मिथोलॉजी में देखेंगे, चाहे कोई भी मिथोलॉजी हो, हिंदू मिथोलॉजी हो, इस्लामिक मिथोलॉजी हो, क्रिश्चियन मिथोलॉजी हो, सबके अंदर फास्टिंग जो है वो कंपलसरी बताया गया है। इसके लिए अलग अलग तरह के व्रत रखे गए हैं, अलग अलग कथाएं उसमें रखी गई हैं, जो कहती हैं कि अगर आपने फास्ट नहीं किया तो आप ऐसे हो जाओगे, फास्ट नहीं किया तो आप सुअर बन जाओगे। लाइकवाइज सो मेनी मिथोलॉजिकल स्टोरीज आर केप्ट। उसका वजह एक ही है, हर एक स्टोरी की वजह एक ही है कि आप फास्ट करो। जब आप फास्ट करोगे तो आपका पेट, आपका मशीन रेस्ट करेगा, आराम करेगा। आप दिन भर भागते दौड़ते हो तो शरीर तो थक जाता है, पेट का क्या? पेट के अंदर आपके लीवर का क्या, पैनक्रियाज, स्प्लीन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन 24 घंटे 24x7 काम करते रहते हैं। कभी रेस्ट का मौका ही नहीं मिलता है। थोड़ा सा रेस्ट किया नहीं कि कुछ डाल दिया मुंह में, रात को सोते समय भी कुछ मन किया तो भी डाल दिया। तो बेचारा 24 घंटे तो पेट जो है परेशान रहता है, कभी उसे मौका ही नहीं मिलता है कि वो रेस्ट कर पाए। और जब तक वो रेस्ट नहीं करेगा तब तक ऑटोफेजी होगी नहीं, प्राण शक्ति हमारी काम बिल्कुल करेगी नहीं। रेस्ट करना शरीर को जरूरी है, नहीं तो हमें रात को सोने की ही क्या जरूरत पड़ती। हम रात को सोते नहीं है जिस दिन, अगले दिन ऐसा लगता है कि पूरा शरीर, सर सब भारी हो गया। इसका मतलब रेस्ट की तो जरूरत है, तो फिर हम पेट को क्यों नहीं रेस्ट देते? ये सबसे बड़ी बात है सोचने वाली, क्योंकि इस तरह से हमें बताया गया है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे सुबह खाली पेट मत रहो, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ मुंह में खा लो, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन नेचुरोपैथी कहता है कि आप पेट को खाली रहने दो। पेट जब आपका खाली रहेगा, पेट जब आप फास्ट करेंगे तब आपका ऑटोफेजी शुरू होगा। और ये मैंने करीब 1.5 महीना पहले मैंने एक मिशन स्टार्ट किया। हालांकि मैं काफी दिनों से इस नेचुरोपैथी को फॉलो कर रहा हूँ और एक यौगिक लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ। करीब 1.5 महीना पहले मुझे एक अचानक से कहीं डिवाइन इंसाइट मिला कि मुझे जो जानकारी है वो मैं लोगों तक फैलाऊं और देश के फेस को बदलने की कोशिश करूं। तो इसी मिशन के साथ मैंने योगा और डाइट कंट्रोल सेशन स्टार्ट किया था करीब 1.5 महीने पहले, और अभी मेरा चौथा बैच चल रहा है। और जिस तरह से मैंने चेंजेस देखे हैं लोगों के लाइफ में, दैट इज रियली मिराकल्स। अभी हमारे पास यहाँ पे सेशन में रिसेंटली मेरे जो सबसे सीरियस क्लाइंट अभी तक रहे हैं वो हैं अभी मनीषा पटनायक। आई होप शी इज देयर इन द सेशन। Yes, I'm there. ओके, तो मनीषा जी ने अभी मेरा सेशन ज्वाइन किया था करीब 1 हफ्ता पहले, और इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इनके प्रोबायोटिक्स चल रहे थे, एंटी एसिड चल रहे थे, और करीब 1-1.5 साल से ये दवाइयों पर ही जी रही थी। ये एक पेट की समस्या थी, वो तो अलग थी। उसके अलावा इनकी यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ी हुई थी, इनके मुंह में सलाइवा नहीं बनता था। हर किसी के मुंह में सलाइवा होता है, इनका सलाइवा सूख गया था। तो मैं इनवाइट करूंगा अभी मनीषा जी को कि आप थोड़ा शेयर करें कि किस तरह से आपने अपने आप को रिवाइव किया है। Good evening, everyone. मैं तो जब डिसाइड की कि यहाँ ज्वाइन करूंगी तब मेरा हालत बहुत खराब था। So that's why I decided कि I have to take some action. We cannot wholly depend on medicines and probiotics and all, because very frequently I used to fall sick. About every week. Recently, it had become more frequent. Earlier, I used to get it only in a month or 15 days, once in a 15 days. But this gastric problem, especially, it has become chronic in me. And this uric acid also, it was slightly more, and I could not walk. When I get up in the morning, I put the first step and I feel the pain. With pain, my day used to begin. But now after joining this session, even during joining also, I thought it is whether it is possible or not, whether it will be really working out or not. So with complete disbelief, I joined the session. But gradually, day after day, following strictly the
whatever diet was told to me and whatever exercises I was able to do. I mean, exercises was subscribed a lot more, but whatever my body permitted, I used to do that regularly. And now, after taking apple cider vinegar, also some miracle happened. This pain in my heels is completely gone. Today also I was thinking, yesterday was a off day for me. So I thought that's why there is no pain. But today I had full complete day, worked and I walked and I stand a long period of time. Still then it didn't come. I think it has something to do with that apple cider vinegar only, because after that only I have changed. And I am not taking anything else. Nothing else. I have taken only the diet that have been prescribed, which is very, very minimum. A few fruits, then a few vegetables, and very and in the evening just a little bit of rice and vegetables without oil. So what else is in my body except this apple cider vinegar and whatever food I am taking? But that I think that might have some role. I'm still it is so miraculously it went away that I'm not able to believe. For the timing, I'm thinking that yes, this is the reason. And then about this yogas that I did, my body earlier I used to feel very, very lethargic, and for moving from one place to another also very, very lethargic, and my lifestyle was sedentary, completely. Sedentary means I used to lie on bed, and now it is not like that. I get up early in the morning, all of a sudden automatically. It is not that somebody is pulling me, on my own automatically. And this consciousness about what we are taking, what food is entering our body, and what are the things happening in our body, that is the main thing that developed in me, which was not earlier. And most of the people I think suffer only because they just keep on swallowing some kind of food which tastes good to the tongue, and then ultimately the results they face, they are at a loss. What happened, why it happened, they couldn't find out. But now if you look at the process, what is entering the body, what is coming out of the body, and that coming out also, I was very, very thankful to sir, because of that anima only I could manage to revive my this digestive system. For 3 days I took on all the diet, but nothing came out. And finally on 4th day, desperately, when I took anima, and anima also I was very much afraid of. I was not willing to take. Still then, when there is no other way left what to do, finally I took the anima, and now I'm feeling very, very relaxed. For years I had not felt like this. Now I am completely relaxed, and I hope this revival process is going on. I will feel still more better, I think, in the future if I continue. I mean, I will continue, not if I will continue, and it is going to revive. All thanks to some divine intervention through the divine Prem sir and our bubbly madam. I came to this stage now. Thank you, Manisha ji. Thank you for sharing your experience.